कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा? देखिए, प्रत्येक सरकार, चाहे वो जो भी सरकारें आती हैं, सबका नव सरकार के रूप में पदस्थापना के बाद एक ही उद्देश्य होता है कि विकास किया जाए और जो वर्तमान में हमारे प्रदेश में चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जाए। तो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ में आने वाली सरकार के लिए सबसे पहली चुनौती, जो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है, वो है माओवाद। वाणिका जी, मैं आपके पास लौटूंगी, माफी चाहूंगी आपको बीच में टोकने के लिए। हमारे साथ डीएम अवस्थी जी जुड़ गए हैं। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि प्रत्येक सरकार के सामने दो ही उद्देश्य होते हैं, एक होता है विकास और दूसरा होता है तात्कालिक रूप से जो प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती हो उसका समाधान और उसके लिए बनाई जाने वाली नीति अथवा रणनीति। तो अभी हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश की आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है माओवाद जी। और माओवाद की समस्या का जो सरकार उन्मूलन कर पाने में जिस हद तक सक्षम होगी वही सरकार उन्नत सरकार की श्रेणी में आएगी, क्योंकि हम विकास की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सुरक्षा की नहीं हो, और सुरक्षा हम संपूर्ण रूप से अचीव नहीं कर पाते, सुरक्षा के तमाम पैरामीटर्स को, क्योंकि सुरक्षा से पहले और विकास के बाद दोनों में एक मध्य कड़ी होती है, वो है शांति जी। और शांति ही नहीं होगी तो हम ना सुरक्षा की बात कर सकते हैं ना विकास की बात कर सकते हैं। अभी वर्तमान सरकार पर, चाहे जो भी सरकारें आए, पेन पेपर कागजों पे अच्छी योजनाएं बनती हैं, और बात ये होती है कि हम उन योजनाओं को किस हद तक के जिन क्षेत्रों के लिए बनी है उन क्षेत्रों में पहुंचा पाए हैं, उनका आउटकम कितना आया है, इस बात पे निर्भर करता है। चाहे जो भी सरकारें बने, एक बात जरूर है, जो तैयार की गई हैं उनका क्या यहाँ पर आउटकम निकलता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। डीएम अवस्थी जी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़